जय श्री देवराहा बाबा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वृंदावन में यमुना मैया के पार श्री देवराहा बाबा की समाधि है और वहाँ उनका बहुत बड़ा आश्रम भी है। तो कभी आप वृंदावन जाएं तो देवराहा बाबा की समाधि पे अवश्य जाएं। देवराहा बाबा को वृंदावन का चलता फिरता महादेव कहा जाता था। उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता था कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि सावन में या शिवरात्रि के दिन देवराहा बाबा के जटा में बहुत नमी देखी जाती थी। उनके जटाओं से जल की बूंद टपका करती थी, तो इसलिए उन्हें लोग चलता फिरता महादेव भी कहते थे वृंदावन के। आपने वाराणसी के चलते फिरते महादेव के बारे में तो सुना ही होगा, श्री तैलंग स्वामी के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनकी जीवनी अवश्य सुने। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कछुआ महाराज की, जो देवराहा बाबा से मिलने आया करते थे। मैं आपको उनकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा। बहुत दुर्लभ फ़ोटो है और ऐसा कहा जाता है कि आज भी यमुना मैया में वह रहते हैं। आप लोगों ने इंटरनेट पे पढ़ा भी होगा कि एक कछुए की उम्र कितनी होती है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो कहीं आपको मिलेगा 170 वर्ष। जनरली लोग कहते हैं 80 से 150 वर्ष तक, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे दुनिया में कछुआ महाराज पाए गए हैं जिनकी उम्र 250 साल भी बताया जाता है। तो आप एक बार ये रिसर्च ज़रूर करें और कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो देवराहा बाबा से मिलने आया करते थे, उनकी उम्र सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैं आपको उनकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा। फ़ोटो ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो एक्चुअली होता ये था कि देवराहा बाबा से तो बहुत बड़े बड़े दिव्य संत मिलने आया करते थे। हिमालय के, ज्ञानगंज के बहुत सारे दिव्य संत उनसे मिलने के लिए आया करते थे उनके मचान पे। और देवराहा बाबा मचान पे क्यों रहते थे, तो हनुमान जी ने उन्हें बोला था उनके तपोबल को देख के कि अब ना आप मचान बना के रहो, किसी को अपने पैर को स्पर्श करने मत देना। तो इसलिए देवराहा बाबा ना मचान बना कर रहते थे। तो उनका आश्रम था, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलने जाया करते थे। तो यमुना मैया से ना एक कछुआ महाराज निकलकर देवराहा बाबा से मिलने आते थे। वो धीरे धीरे आते थे तो देवराहा बाबा कहते थे, हट जाओ, देखो रामदास आ रहा है। वो आते थे देवराहा बाबा के पास, उनके दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे और धीरे धीरे यमुना मैया में चले जाते थे। आप फोटो देखिए। 400 वर्ष पुराना वृद्ध कछुआ भक्त रामदास जी अक्सर यमुना मैया से निकलकर आश्रम में घूमने फिरने निडर होकर आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा है कि आज भी उन्हें भक्त रामदास जी के दर्शन होते हैं। तो आप कभी भी वृंदावन जाएं तो कोशिश करें कि अकेले में यमुना मैया के किनारे बैठें और श्री रामदास महाराज से प्रार्थना करें। अगर उनकी कृपा हुई तो वो आपको दर्शन अवश्य देंगे। तो जिसकी जैसी भक्ति, भगवान की जैसी कृपा उन पे, आप अगर वृंदावन जाए तो ऐसा अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको दर्शन हो तो उनसे आज्ञा लेके उनकी तस्वीर अवश्य खींचिएगा। क्योंकि मैं आपको एक और बात बता दूं कि कभी भी सिद्ध संतों की तस्वीर छुप के नहीं खींचनी चाहिए, वो आपके लिए प्राण घातक भी हो सकता है। तो पहले उनसे आज्ञा ले लें कि मैं आपकी बातों को रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि नहीं। मतलब मैं एक मतलब कह रहा हूँ, मैं कछुआ महाराज से बात करने की बात नहीं कह रहा हूँ कि कभी भी आप कभी जाएं, हिमालय में जाएं, जूनागढ़ जाएं, गिरनार जाएं या फिर कहीं भी जाएं, तो अगर आपको प्रतीत हो कि वो सिद्ध संत हैं या फिर आपको लगे कि वो संत हैं, तो आपको पहले उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि क्या मैं आपकी बातों को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी तस्वीर को खींच सकता हूँ। उसके बाद ही आप ऐसा करें, नहीं तो मैं सच कह रहा हूँ, ये आपके लिए प्राण घातक भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो विनती कीजिएगा, अगर आपको रामदास जी महाराज दिख गए तो क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ, और अगर आप तस्वीर ले पाएँ तो आप मुझे भी अवश्य भेजिएगा। मुझे भी अभी तक महाराज जी के दर्शन नहीं हुए हैं। अगली बार जब भी मैं जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको देवराहा बाबा के समाधि स्थल को भी लाइव दिखाऊं और वहाँ पे भी कुछ बातें होंगी। मैंने वीडियो में आपको दिखाया है कि ये यमुना मैया हम क्रॉस करके जाते हैं देवराहा बाबा के समाधि स्थान पे। इस वीडियो में आपने देवराहा बाबा के मचान को भी देखा होगा, आप दर्शन कर सकते हैं।
और अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप लोगों से विनती है कि किसी भी जीव की हत्या ना करें। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपसे बस विनती करूंगा कि किसी जीव की हत्या ना करें। रामदास महाराज को ही देखें, 400 वर्ष से जिंदा है रामदास महाराज। बताइए पूर्व जन्म में वो कितने बड़े संत रहे होंगे। आप लोगों को ये बात पता होगी, मैंने अपने अमसू ट्यूब पे डाल रखा है कि जूनागढ़ यानी गिरनार पर्वत पे बहुत बहुत सारे ऐसे सिद्ध संत हैं जो आज भी तेंदुए के रूप में घूमते हैं। अयोध्या में भी बहुत ऐसे सिद्ध संत हैं जो जानवर के रूप में घूमते हैं। कोई कुत्ते के रूप में घूमते हैं तो कोई घोड़े के रूप में घूमते हैं। वो अपने शरीर को परिवर्तित करके अपने अनुसार उनका जो मन हो, उनकी जैसी लीला हो। भगवान की लीला कौन जान सकता है। और मैंने एक बार एक कमेंट में मैंने देखा था कि एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि आज के समय में सिद्ध संतों की कैसी स्थिति आ गई कि उन्हें जानवर के रूप में घूमना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें जानवर के रूप में घूमना पड़ रहा है, नहीं। उनकी अपनी मर्जी। कुछ कारण होंगे जो हमें और आपको नहीं पता। वो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से वो घूमते कि कोई उन्हें परेशान ना करे, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि कभी भी किसी जानवर को परेशान ना करें। अगर उनकी सेवा कर सकते हैं तो आप सेवा करें। पता नहीं वो कोई सिद्ध संत हो और आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी चल रही हो, बहुत समय से परेशानी चल रही हो, आपकी थोड़ी सी सेवा करने से आपके सारे परेशानियों का हल हो जाए। तो आगे से यह ध्यान रखिएगा, मेरा आप सबों से विनम्र निवेदन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और देवराहा बाबा के बारे में और महान भक्त रामदास जी महाराज के बारे में सभी लोगों को पता चल सके। आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देवराहा बाबा की संपूर्ण जीवनी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक दिया है। आप वहां से जाकर एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर MP3 फॉर्मेट में श्री देवराहा बाबा की जीवनी और बहुत सारे सिद्ध संतों की जीवनी सुन सकते हैं। वहां पर कुछ PDF भी उपलब्ध हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी यह एंड्रॉयड का पहला वर्जन है, तो आने वाले समय में हम इसमें और भी सुधार करेंगे। अभी श्री देवराहा बाबा की जीवनी वहां पे उपलब्ध है, तो आप वहां पे जाकर उसे इंस्टॉल कर सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे भी जाकर अमसू ज्ञान सर्च करके AMSUGYAN एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूं, अभी यह सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है, बहुत जल्द iOS के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।